सीसीटीवी में जो हथियार लेके दिख रहे हैं, खंबे में मार रहे हैं, वो कौन है? वो मोहल्ले का। महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, बच्चे डरे हुए हैं और तकरीबन 3 से 4 साल ये अवैध शराब और गांजा बेचने का काम चल रहा है। ये मेरा पत्थर से जो है मारा गया, बहुत ज़्यादा ये गहरी चोट है और मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे खाना खाने मुंह को खोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे कॉलर पकड़े हैं, मारपीट की है, 4-5 लोग। महिलाओं के बीच भी भय पैदा हो गया है। बहुत डर, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग ना रात में निकल ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया हमारा माहौल। वो जो अवैध कारोबार वो भी जारी है। वो भी जारी है, वो खुलेआम सीसीटीवी में दिख रहा है। जिले में वैसे तो कई जगह अवैध रूप से नशीली पदार्थ को बेचने का काम चल रहा है, चाहे वो शराब हो, गांजा हो। पर अगर कोई बेचने के बाद दादागिरी करे और फिर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हो, मारने की धमकी दी जाए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए पूरे गांव वालों के लिए, महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं, बच्चे डरे हुए हैं और तकरीबन 3 से 4 साल ये अवैध शराब और गांजा बेचने का काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है और कहाँ के लोग परेशान हैं, आपको बताता हूँ। आप मेरे पीछे ये जो लोग देख रहे हैं, ये हैं चंदखुरी के। चंदखुरी ग्राम है, वार्ड क्रमांक 13 है और गुरु घासीदास चौक के पास ये पूरा बस्ती है। और उस बस्ती में एक परिवार जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ के आसपास के लोगों को अवैध गांजा दारू बेचने के साथ साथ परेशान करके रखे हुए हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर ये आप आज यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कब से ये चल रहा है और आखिर अब तक, क्योंकि इनका कहना ये है कि काफ़ी लंबे समय से जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, पुलिस के पास शिकायत कर रहे हैं, सरपंच के पास शिकायत कर रहे हैं, पर अब तक उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं की गई। सबसे पहले तो समझते हैं कि हुआ क्या है और आखिर इनको क्यों आना पड़ गया कलेक्ट्रेट तक। परिचय देते हैं। मैं नरसिंह कुमार बारले, ग्राम चंदखुरी घासीदास चौक का निवासी हूँ और मेरे साथ ये देख रहे हो समाज के जो प्रमुख लोग आए हैं, ये हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं क्योंकि ये 4-5 साल से जो वहाँ पे अवैध धंधा गांजा दारू का जो चल रहा है और गुंडे बदमाशों के द्वारा आए दिन 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक अड्डेबाजी चलता है। और इसकी शिकायत हम जनप्रतिनिधि है ना, सरपंच है, स्थानीय थाना पुलिस है और विधायक है ना, और सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ तक भी कर चुके हैं, लेकिन प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद फिर आप लोग प्रमुख हो और मेरे खिलाफ आप शिकायत करते हो। ऐसा करके अप्रैल में हमारे एक समाज प्रमुख है धन कुमार बघेल जी, उनके पत्नी और उन पर जानलेवा हमला किया गया था, सिर में 3-4 टाका लगा था। उसके बाद अभी हमने विधायक के पास जब गए कि हमारी समस्या है, वहीं हम अपने प्रतिनिधि को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे अपनी समस्या, वही तो हम निराकरण करेंगे ना। पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, तो फिर वहाँ का जो पुलिस, वहाँ विधायक जी गए होंगे कि भाई समस्या है देखिए। उसके बाद फिर उनको पुलिस के कुछ कर्मचारी, पुराने कर्मचारी है, उनके द्वारा ही ये बता दिया जाता है कि आपके मोहल्ले के आना समाज के जो लोग हैं वो शिकायत किए हैं। किन लोगों को बता देते हैं? ये अपराधी लोग को बता देते हैं। अच्छा। तो अपराधी लोग को फिर जानकारी मिलने के बाद फिर हमको जैसे 17 तारीख को 6 के हमको मारा गया। यहाँ पे देखिए ये मेरा पत्थर से जो है मारा गया, बहुत ज़्यादा ये गहरी चोट है और मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे खाना खाने मुंह को खोल नहीं पा रहा हूँ, इतना मतलब गुंडागर्दी है उन लोग का। कानून का जरा भी उनको मतलब डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी है, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस कर्मचारी है, उनका लिंक है, उनका कमीशन वगैरह जाता है। क्योंकि आप वीडियो में देखेंगे कि खुलेआम पेट्रोलिंग गाड़ी आकर के वहाँ पे जय स्तंभ के पास जो है उनसे पैसा का लेन देन करते हैं। तो लोगों का जो उनके पुलिस के प्रति जो ये है विश्वास है वो तो हटेगा ही, तो किस पर विश्वास करें। एक सीसीटीवी फुटेज आया था, वो आपके घर के बाहर भी शायद कोई उनका लड़का या फिर क्या था ऐसा? तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, अभी आपको हमको देंगे, वीडियो दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत पुलिस भी कार्रवाई करती है, उसके बाद भी शाम को फिर गाली गलौज शुरू। जैसे आप आए हैं ना अभी, हम तो ये आज आए हैं ना, कल फिर से गाली गलौज हो। इतना मतलब घर के सामने भी कोई खड़े हो, बीच मोहल्ले में गाली गलौज करता है। अभी घर के बाहर भी कोई आया था? मेरे घर के भी बाहर आता है, बीच मोहल्ले में मेरा घर है, तो वहाँ पे आता है, नाम नहीं लेता है लेकिन बकता है, गाली गलौज करता है। आपको ये भी बोला गया है कि आप बच्चों को चौपाल लगा के सिखाते हैं इस तरह? जी, मैं समाज का जो है सचिव हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
मैं समाज के जो गतिविधि है उसको संचालित करता हूँ भाई लोग के सहयोग से। जैसे कोई सीसी रोड वगैरह कोई भी समाज का समस्या है तो ये नशाखोरी का भी बहुत बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या यही है, क्योंकि हमारे माँ बहन लोग वहीं पे पानी भरते हैं, वो गाली गलौज होता है तो शर्मिंदा के मारे कुछ नहीं कर पाते। तो मैं समाज के का जिम्मेदार नागरिक हूँ तो भाई मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि भाई ये सब चीज़ नियंत्रण हो। तो मैं समाज के लोगों को जागरूक करते हुए, और मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरे जो समाज के भाई छोटे भाई हैं है ना, वो आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में करके मैं फ्री ट्यूशन भी चलाता हूँ। और हमारे यहाँ एक नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है, उसमें थाना प्रभारी महोदय, हमारे तहसील समाज के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बुला करके हम बैठक कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के, और 10 से 12 FIR उनके खिलाफ हो चुका है। कौन है लोग, कितने लोग हैं, कुछ इनके बारे में? ये तो मोहल्ले के तो हमारा ये तुषार कुर्रे है और उनके साथी है, बहुत सारे कई लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं। सुनने में वो बच्चे भी हैं उनके जो शामिल हैं इसमें, जो हथियार लेके? वो नाबालिग है एक, और वो इनका एक बड़े भाई है नीरज कुर्रे, ये भी दारू गांजा का नशा करता फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सीसीटीवी में जो हथियार लेके दिख रहे हैं, खंबे में मार रहे हैं, वो कौन है उन लोग? वो मोहल्ले का ही नीरज कुर्रे है। उनको भी हम लोग ना जैसे सामाजिक स्तर पे कि भाई ठीक है, कई लोग नशा करके मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, तो हम लोग बैठा करके इतना भी बोले हैं कि हम आपको ले जाएंगे, है ना, आप राजी हो, नशा मुक्त अभियान में ले जाएंगे, है ना, और नशा मुक्ति केंद्र में लेके इलाज भी कराएंगे, क्योंकि भटके हुए हैं तो हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, हमारे ही बच्चे समाज के वो, तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता कि हम उसको सुधारें। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी वो सुधारना ही नहीं चाहते, तो फिर मजबूर होकर के हम शासन प्रशासन से गुहार लगाए हैं, उनको मौका दिया गया समाज के द्वारा, लेकिन नहीं सुधरा। आपके ऊपर भी हमला हुआ था ऐसा कुछ? जी क्या हुआ था आप लोगों के साथ? 21/4/2026 की घटना है सर। मैं शादी में गया था भिलाई, वहाँ से 3 दिन के बाद आया हूँ। तो मैं अपने व्यवसाय है किराने का, वहाँ व्यवसाय चलाता हूँ चौक के पास। मेरा नाम धन कुमार बघेल है, और वो चिल्हर मांगता है, दारू गांजा बेचता है, 5500 का नोट 10-15 मिनट में भेजता है। तो मैं छोटा दुकानदार हूँ, कितना चिल्हर दे पाऊँगा? चिल्हर नहीं है कहने पर वो गाली गलौज करता है। अच्छा। गाली गलौज को फिर वो ना लड़ाई झगड़े में तब्दील कर देता है और मारपीट करता है। मेरे से 21/4/2026 को मेरे कॉलर पकड़े, मारपीट किए। 4-5 लोग, तुषार कुर्रे, नीरज कुर्रे और उनके साथी, और मेरे पत्नी के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है, सर के ऊपर। अच्छा। लेकिन उसको 4 से 5 दिन बाद गिरफ्तार किया, तत्काल कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा महसूस लगता है पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है। और मैं चाहता हूं सर कि ऐसे गांजा दारू बेचने वालों पर नियंत्रण हो, समाज में अच्छी शांति व्यवस्था कायम हो, हम चाहते हैं। और नर्सिंग तो अभी बताए ही हैं, अभी तात्कालिक घटना के फिर उस दिन उनको जो गिरफ्तार किया गया, फिर वो बाहर आ गए एक ही दिन में बाहर। और उसके आने के बाद फिर वही गाली गलौज, जो अभी तत्काल कार्रवाई नहीं करते, 2 दिन 4 दिन बाद कार्रवाई करते हैं, उसके बाद आता है फिर चालू कर देता है। डेली चौक में गाली गलौज से भरपूर रहता है सर। वो जो अवैध कारोबार वो भी जारी है? वो भी जारी है, वो तो खुलेआम CCTV में दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से लगातार आप लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी पूरा बस्ती जो है इससे सारी चीज़ें। मैं माननीय हमारे विजय शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा ग्राम चंदखुरी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और यहाँ पे खुलेआम जो शराब की बिक्री, गांजा की बिक्री, मारपीट, दंगा फसाद जो होता है उन पे नियंत्रण करें। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ माननीय SP जी से, और मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करता हूँ कि भाई अगर वो बच्चे भटके हुए हैं तो उनको संभालना आपका भी काम है, सिर्फ परिवार वालों का ही काम नहीं है, क्योंकि ज़िले के आप कलेक्टर हैं, SP हैं, सभी आपके बच्चे हैं। और भाई ये सब चीज़ करेंगे, अब आगे चल के अपराधी बनेंगे तो हमारे ही लिए नहीं, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी घातक बीमारी बनेंगे। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये सब चीज़ में जल्दी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनको नियंत्रण करने के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि जहां शासन प्रशासन उनको जमानत दे देता है
उनको कम से कम 2-4 साल तक का गैर जमानती धारा बनाए, ऐसा मैं शासन से निवेदन करता हूँ। आप भी वहीं के निवासी हैं? जी मैं भी आप लोग भी प्रताड़ित हैं? जी मेरा नाम गौतम खुटेल है। मैं कृषि विभाग दुर्ग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि 14 जुलाई 2026 को रात 10 बजे के लगभग नीलकमल कुर्रे जो है धारदार हथियार लेकर कुल्हाड़ी जो है पत्नी वो लेके आया था मेरे दुकान के पास और वहीं पे गाली गलौज कर रहा था, धमका रहा था, है ना, जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो हम लोग काफ़ी क्यों? अब जो सज्जन व्यक्ति हैं समाज के, जो प्रमुख लोग हैं, उन लोगों को ये लोग क्या है डराने धमकाने का काम करते हैं ताकि उनका वर्चस्व समाज में बना रहे, गुंडागर्दी जैसा भी हो। ये लोग डर के रहे, दबा के रखे, ऐसा है। तो इसलिए मैं भी आज एसपी कार्यालय शिकायत लेके आया हूँ। उसका वीडियो फुटेज भी है, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा है, उसका सबूत के तौर पे है मेरे पास सीसीटीवी कैमरा। इसलिए मैं शिकायत करने आया हूँ, मैं भी साथ में समाज के प्रति अपना योगदान देने। तो लगभग मतलब आम आदमी भी इससे परेशान है, अगर कोई प्रशासनिक पद पर है वो भी परेशान है और लोग सबको परेशान कर रहे हैं। मतलब किसी को कोई समझते ही नहीं, ये है। तो काफ़ी सब परेशान है। कुछ लिंक विंक है क्या किसी बड़े थाने वाले से नहीं, ये तो अब नहीं बता पद में? सकते। क्योंकि अब क्या इस हम तरह लोग से लगातार उनका आत्मविश्वास देखते हुए तो बिल्कुल इसका ये नहीं कर सकते कि लिंक होगा ही होगा, क्योंकि लिंक होता है, पहुंच होता है, या कहीं ना कहीं उसका आगे पहुंच है या कमीशन का जो भी चक्कर हो वो है, तभी जो है इतना आत्मविश्वास। ऐसे आत्मविश्वास नहीं आता है। आसपास की महिलाएं और जो बच्चियां हैं, लड़कियां, वो भी काफी ज्यादा डरी हुई प्रभावित होगी है, इससे। बहुत डरी हुई है। रात को 7 बजे के बाद घर की लड़कियां और महिलाएं तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, इतना गाली गलौज और माहौल इतना ख़राब रहता है। सज्जन व्यक्ति तो मोहल्ले में जा ही नहीं पाते, सब डरे हुए हैं इनके आतंक से, अड्डेबाजी बना रहता है, इस टाइप से माहौल है यहाँ पे। तो आप लोग की मांग क्या है, एकदम अहम मांग क्या है कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे काम होना चाहिए? मांग ये है कि संबंधित जो थाना क्षेत्र है, थाना वाले उनको नियंत्रण करें, और यदि उसका लिंक के माध्यम से मान लो कोई कारोबार करवा भी रहा है तो भैया आप जो है बस्ती से बाहर करवाइए। आप कमीशन लो, क्या लो, किससे क्या बेचवाते हो, हमको कोई मतलब नहीं। आप जो है बीच मोहल्ले में मत करवाइए, या उसको आप कमीशन में यदि करवा भी रहे तो गुंडे बदमाशी करने का लाइसेंस मत दीजिए। आप करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यही इतना ही चाहते हैं। और उसके खिलाफ 8 से 10 FIR हो गए हैं, है ना। यदि आगे इस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता तो हम पुलिस विभाग से ये करेंगे, अनुरोध करते हैं कि इनको गुंडा बदमाश घोषित करके जिला बदर की कार्रवाई किया जाए, है ना। अब हम हमारे ही समाज के लड़के हैं वो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। आप बोलते हैं ना कि शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो है ना, भूला नहीं कहलाता है। तो आप भी से अनुरोध है जो ये गतिविधि कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो आप जो है सुधर जाइए और मुख्य धारा में आ जाइए, है ना। हम भी उनको स्वागत करते हैं। यदि कोई भटके भुटका है, कुछ गलत संगत में पड़ भी गए तो आप सुधर जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत बचा हुआ है ना। हम यही अनुरोध करते हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अब हमारे वरिष्ठ समाजजनों से आवेदन करेंगे, बात करेंगे। जैसे हमारे सामाजिक सेक्टर 6 के हैं, हमारे प्रगतिशील नामी समाज के प्रमुख लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, या हमारी मांग अगर नहीं सुनेंगी तो कलेक्टर परिसर में अनशन में बैठेंगे। आप लोग भी उसी हाँ, मोहल्ले वाले हम लोग क्या भी। परेशानी जैसे बर्तन उर्तन मांजते हैं, 101 गाली गलौज, सब दुनिया भर के आना जाना सब यही रहता है। इतना मतलब कि रात को ना, मतलब हम लोग जा ही नहीं सकते हैं बस्ती में। हाँ, गाली गलौज, गंदा माँ डेली, मतलब उसकी माँ बहन है, बस यही गंदा गाली गलौज, बस यही चलता है हमारे में। महिलाओं के बीच भी भय पैदा हो गया है। बहुत डर, बहुत ज्यादा। मतलब हम लोग ना रात में निकल ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया हमारे मोहल्ला में। तो कब से चल रहा है ये चीज़? ये बहुत दिन से चल रहा है, 2-3 साल हो गए। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, 5 सरपंच, कोई सुनवाई नहीं है हमारे मोहल्ला में। आए दिन कहाँ ऐसे लड़कियों के ऊपर कितना सारे अत्याचारी हो रहे हैं, यही सबसे ना हो रहा है। ऑब्जेक्शन तो करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चंदखुरी के जो गुरु घासीदास के जो निवासी हैं, साथ ही समाज के प्रमुख लोग भी हैं, अच्छे पद पर जो लोग कार्यरत हैं, वो भी इस सारी चीज़ों से परेशान हैं। और ये प्रयास सिर्फ कुछ महीनों का नहीं है या कुछ दिन पहले का नहीं है, प्रयास सालों से किया जा रहा है। सालों से प्रयास कर रहे हैं कि मोहल्ले के आसपास जो ये सारी चीज़ें, अवैध गतिविधियां हो रही हैं,
उनके वजह से ही सारी चीज़ें पैदा हो रही है। विवाद, अभद्र व्यवहार, मारपीट, धमकी देने की सारी चीज़ें। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। राज्य के गृह मंत्री और तमाम प्रमुख लोगों से इनका निवेदन है कि उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि 2-4 लोगों के ऊपर हमला हो ही चुका है, उनके ऊपर हथियार, धारदार हथियार से हमला किया गया है और वो दिखाकर धमकाया भी गया है। तो तमाम सारी चीज़ें तो इनके साथ हो रही, और महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, जो तमाम वहाँ की रहवासियां हैं, मोहल्ले के जो बच्चियां हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत है इस चीज़ को लेकर कि हमारे साथ कब कोई घटना ना हो जाए। तो उसी सारी चीज़ों से बचने के लिए, अपने समाज और अपने मोहल्ले की बस्तियों को बचाने के लिए ये लगातार प्रमुख लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि सभी परेशान हैं, सभी पीड़ित हैं इस चीज़ से। अभी फ़िलहाल कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, पर पूरा बस्ती जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, उनके विरोध में है। तो ये गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस पर अहम नज़र रख कर जल्द से जल्द काम करना होगा और कुछ ना कुछ जो है निराकरण निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम अनशन पे बैठ जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें करेंगे। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट हो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर इनकी समस्या का हल निकलता है तो वो भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।